हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 21 में चौथे अध्याय को लेंगे, जो है मानव विकास। देखिए, मानव विकास जो अध्याय है वो हमारी दैनिक क्रियाओं से भी जुड़ा हुआ है, अतः इसको ध्यान से सुनें और समझें। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर हम इसको इस दूसरे शब्दों में कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, तो इसमें कोई झूठ नहीं। पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों द्वारा धरातल पर अनेकों परिवर्तन हुए। प्राचीन काल में पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य जो परत हैं, जो धरातल है, उस पर अनेकों परिवर्तन हुए हैं। और यदि वर्तमान की बात करें तो आज भी हो रहे हैं। सागर में हिमालय का उत्थान एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। सागर में हिमालय का उत्थान की बात मैं बता दूं, जब हमारे यहाँ प्राचीन काल में गोंडवाना काल और अंगारा लैंड, ये दो प्राचीन भूखंड थे। इन प्राचीन भूखंडों के बीच में पहले कभी एक सागर लहराता था जिसका नाम था टैथिज सागर। तो उस पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण उस टैथिज सागर के धरातल में, आंतरिक भाग में जब हलचल हुई, तो जिस जगह सागर था आज वहां हिमालय पर्वत का निर्माण। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक परिवर्तन है। हिमालय आज भी प्रति वर्ष कुछ सेंटीमीटर की दर से ऊंचा उठ रहा है। धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। मनुष्य का होमोसेपियंस रूप, मनुष्य का होमोसेपियंस जो रूप है वो सबसे विकसित रूप माना जाता है। तो ये होमोसेपियंस रूप ही विकास का एक परिणाम है। पौधों में भी वृद्धि होती है। आपने देखा होगा, पौधे जो होते हैं उनमें धीरे धीरे वृद्धि होती है। यदि पीपल के वृक्ष की हम बात करते हैं तो पीपल का छोटा सा पौधा धीरे धीरे विकास करते करते, यानी उसका होते होते एक बहुत बड़ा विशालकाय वृक्ष बन जाता है। अगर हम मानव की बात करते हैं बच्चों, तो मानव शिशु धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण पुरुष या स्त्री बन जाता है। तो इस तरह से मानव समाज की अर्थव्यवस्था का भी विभिन्न रूपों में वृद्धि और विकास हुआ है। अब अगली चीज हम जानते हैं, पढ़ते हैं, वृद्धि और विकास में अर्थ और उसका अंतर। देखिए, बहुत बढ़िया चीज है, साइकोलॉजिकल चीजें हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपके बहुत काम में आने वाली हैं। देखिए, वृद्धि और विकास दोनों ही शब्द समय की अवधि में होने वाले परिवर्तनों के सूचक हैं। वृद्धि और विकास शब्द समानार्थक होते हुए भी एक दूसरे से पर्यायवाची नहीं है, पर्याय नहीं है, क्योंकि इनमें मूलभूत अंतर है। तो पहले तो आप अंतर बाद में, पहले आप इन दोनों का अर्थ जान लें। वृद्धि का अर्थ क्या है बच्चों? देखिए, वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है। ये नहीं है कि साहब धनात्मक ही होगा या ऋणात्मक ही होगा, दोनों रूपों में इसको देखा जा सकता है बच्चों। दूसरा, विकास का अर्थ है। देखिए, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। ये मूल्य के आधार पर टिका है। अब आता है इसके बाद में अंतर। कुछ अंतर यहां दिए हुए हैं, इससे आपको ज्ञात हो जाएगा। देखिए, वृद्धि में गुणात्मक परिवर्तन होना आवश्यक है, जबकि विकास का अर्थ परिवर्तन ही है। ठीक, अच्छा, वृद्धि में वृद्धि नकारात्मक भी हो सकती है, जबकि विकास सदैव सकारात्मक ही होगा। ये जो है प्रत्यक्ष ही होता है। अच्छा, वृद्धि में कुछ जुड़ना आवश्यक नहीं है, जबकि विकास में कुछ आवश्यक दशाओं को आसानी से जोड़ा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अगला, सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता।
यदि हम विकास की बात करते हैं तो वृद्धि के सकारात्मक होने पर ही विकास होता है। अच्छा, वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है, जबकि विकास गुणात्मक और मूल्य सापेक्ष होता है। इस तरह से ये इन दोनों में अंतर दिए हैं। इन अंतरों से आपको ये स्पष्ट हो सकता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो इस तरह से आज आपको मानव विकास अध्याय में वृद्धि और विकास के बारे में समझाया गया है।